जय हिंद दोस्तों, पिछले 6 महीने में लगभग 2 से 3 बार चाइना ने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि हमें भी अपनी मार्केट में एंट्री दो। बोले तो चाइनीज प्रोडक्ट को भारत में सेल करने की और चाइनीज कंपनीज को भारत में आने की इजाजत दें ताकि वो भारत में निवेश कर सकें और ये दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेगा। ये सब बोलते हुए चाइनीज नजर आ रहे हैं। अगर भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यू सॉल्व हो जाते हैं और भारत में चाइना की एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जीरो हो जाएगा और पाकिस्तान को खत्म करने के लिए मोदी सरकार एक कदम उठा सकती है। लेकिन पाकिस्तान को पाला पोसा इसीलिए गया है ताकि भारत पर प्रेशर बना रहे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक्सपर्ट्स की राय आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। पिछले 6 महीने में ये लिटरली तीसरी बार हो रहा है कि चाइना ने भारत को मार्केट एक्सेस के लिए बेग किया है। उन्होंने यहाँ पर कहा दैट वी होप दैट इंडिया विल फुली अंडरस्टैंड द म्यूचुअली बेनिफिशियल नेचर ऑफ चाइना इंडिया इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन एंड साथ में उन्होंने कहा कि वी सीक कि इंडिया हमारे लिए एक फेयर, एक ट्रांसपेरेंट और एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट को भी तैयार करे सो दैट जो चाइना की कंपनियां हैं वो भारत में आकर के निवेश कर सकें और भारत में आकर के ऑपरेट भी कर सकें। मैंने तो इंडियंस को कहा है कि आप चाइना के साथ अपने मसाइल जो है ना हल कर रहे हैं और मेन मसला तो ये बॉर्डर वाला ही है ना। अगर ये आप हल कर लें तो इंडिया और चाइना के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो ये पाकिस्तान का रोल जो है ये भी जीरो हो जाता है। गद्दी पे तीसरी बार बैठते ही डायरेक्ट चाइना से टक्कर यार। मतलब कि तब भी तो चाइना और पाकिस्तान की फट रही थी कि ये बंदा तीसरी बार ना आए, लेकिन अब ये बंदा तीसरी बार आ चुका है तो भाई सब अब ये हमें छोड़ेगा नहीं। मैं कहता हूँ अब पाकिस्तान चाइना के आखिरी दिन चल रहे हैं। कसम से बहुत गंदा दुनिया में हमारा हाल अब बनने वाला है। पाकिस्तान के जो करंट गवर्नमेंट है नून लीग, उसको बहुत उम्मीदें हैं मोदी साहब से कि तीसरी दफा हमारे लिए कुछ बेहतर होगा और उन्होंने कहा है कि हम अपनी आवाम की तकदीरें सुधारना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान की हुकूमत को पता चल गया है कि अगर हमारी तकदीर सुधरेगी तो इंडिया की वजह से। सर ये चाइना से एक अभी जो शहबाज शरीफ और उनकी टीम सब तकरीबन मैं देख रही थी कि काफी ज्यादा कोई डजन से ज्यादा तो मिनिस्टर्स और काफी बहुत बड़ा डेलीगेशन चाइना 5 डेज लॉन्ग विजिट पर गए हुए थे ये। तो उसमें ये उन्होंने कहा कि जनाब हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो तो आपको लगता है कि वैसे तो ऑलरेडी चाइना की सीपैक भी चाइना का ही है, सारी इन्वेस्टमेंट्स चाइना की हैं। तो क्या हमें चाइना से क्या मिल सकता है, पाकिस्तान को क्या फायदा और हो सकता है, आपको क्या कहेंगे? देखें, चाइना अगर इन्वेस्ट करेगा तो सोच समझ के करेगा कि उनके इस इलाके में बैलेंस ऑफ पावर की सियासत में क्या वो ज़रूरी है या नहीं है। पाकिस्तान उनके लिए एक ऐसा मुल्क है जो साउथ एशिया में बल्कि पूरे एशिया में ये जो है इस इलाके में इंडिया के ऊपर एक प्रेशर रखने के लिए उनके लिए लाजमी है। तो वो किस हद तक इस पे जाएंगे वी डोंट नो। मैंने तो इंडियंस को कहा है कि आप चाइना के साथ अपने मसाइल जो है ना हल कर रहे हैं और मेन मसला तो ये बॉर्डर वाला ही है ना। अगर ये आप हल कर लें तो इंडिया और चाइना के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो ये पाकिस्तान का रोल जो है ये भी जीरो हो जाता है। लेकिन दोस्तों वेरी डिप्लोमेटिकली इंडिया ने इस चीज़ का यहाँ पे जवाब दिया है। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि देखिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज जो है वो चाइना के साथ केवल म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी के आधार पर ही होगा। एंड ये इंडिया का भी स्टैंड वही रहा है। इंडिया ने बेसिकली इनडायरेक्ट तरीके से ये कहा है कि जब तक जो बॉर्डर पे चल रहा जो गतिरोध है, जो बॉर्डर पे चल रहा जो डिस्प्यूट है, जब तक कि वो सॉल्व नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे चाइना के साथ जो अपने संबंध हैं उनको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। मोदी जी के बीच वो शपथ लिए 1 घंटा हुआ है और 1 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ने गद्दी पर बैठकर इतना बड़ा फैसला कर लिया। मतलब गद्दी पे तीसरी बार बैठते ही डायरेक्ट चाइना से टक्कर यार। मतलब कि तब भी तो चाइना और पाकिस्तान की फट रही थी कि ये बंदा तीसरी बार ना आए, लेकिन अब ये बंदा तीसरी बार आ चुका है तो भाई सब अब ये हमें छोड़ेगा नहीं। मैं कहता हूँ अब पाकिस्तान चाइना के आखिरी दिन चल रहे हैं। कसम से बहुत गंदा दुनिया में हमारा हाल अब बनने वाला है। फिर मोदी जी ने तो एक्शन लेना ही पड़ना है क्योंकि आप तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए।
तभी तो ये डर रहा था कि मोदी जो है तो एक्शन सख्त ना ले। सही ये चीज है, ये चीज है वाकया में। और भाई जिस तरह से अब कहीं मुझे तो डर है पीओके का ना भाई सब कोई ना हो सकता है एक्शन, क्योंकि 6 महीनों का वादा उन्होंने किया हुआ हाँ ना। और भाई 1 घंटे के अंदर जब चाइना के भाई साहब तिब्बत के नाम चेंज हो सकते हैं तो भाई साहब 2-3 दिन में कश्मीर भी इंडिया में आ और सकता मेरी है। बात याद यार रखना, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, मतलब कि इन्होंने तो भाई तुरंत एक्शन ले लिया भाई, ना आराम ना कुछ और ना कोई पार्टी वगैरह बनने की खुशी में, डायरेक्ट भाई साहब गद्दी पे बैठ के भाई साइन ठोक दिए पेपर पे ये के भाई बात- चेंज करो तिब्बत के नाम। यार लीडर हो तो तो ऐसा- कसम से ऐसा हो कि भाई साहब जो भाई देश के लिए 1-1 घंटा अपना दे रहा हो। मोदी साहब का तीसरा टर्न्योर शुरू हो गया है। सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे आप उनकी लीडरशिप को कैसे देखते हैं, जिस तरह से वो वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो करंट गवर्नमेंट है नून लीग, उसको बहुत उम्मीदें हैं मोदी साहब से कि तीसरी दफ़ा हमारे लिए कुछ बेहतर होगा और उन्होंने कहा है कि हम अपनी आवाम की तकदीरें सुधारना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान की हुकूमत को पता चल गया है कि अगर हमारी तकदीर सुधरेगी तो इंडिया की वजह से। आप मोदी साहब को कैसा वज़ीर आज़म और कैसा लीडर समझते हैं? मैम आप थोड़ा सा ये देखें कि आज से 15 साल इंडिया के सर्कमस्टांसेस क्या थे, बहुत डिफरेंट, ठीक है, और 15 साल पहले से आज तक का डिफरेंस देखें और इसकी गवर्नमेंट ने उसने आवाम के लिए क्या क्या नहीं किया है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि अगर मैम वो काम नहीं करता, 5 साल के बाद हमारी तो 22-23 करोड़ या 24 करोड़ आवाम है, उधर 1 अरब प्लस कम्युनिटी है, वो रह रहे हैं और एजुकेटेड भी हमसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो तीसरी दफ़ा अगर गवर्नमेंट बन रही है किसी भी मुल्क में, मोदी साहब ने अपने तमाम अमीरों को बोला था कि इंडिया के अंदर वेडिंग को प्रमोट करो। सर वेडिंग से लेके इलाज तक से लेके वैक्सीन से लेके जंगी चीज़ों से लेके सब कुछ इंडिया के अंदर बन रही है। और तीसरी दफ़ा अब जो ओथ लिया है ना उन्होंने नो को, उन्होंने वादा किया कि मैं इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाऊंगा इन 5 सालों में। सर कितने कितने बड़े वादे और हर वादा पूरा उनका। मैम वो सिर्फ ज़ुबान नहीं चलाते, काम करते हैं। और उनकी मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि 15 साल पहले और 15 साल आज, मतलब 15 साल पीछे उनका टर्न्योर देखें और आज उनका टर्न्योर देखें और फ़र्क डिफरेंस क्रिएट मतलब देखें क्या उस वक्त इकनॉमी थी, क्या उस वक्त इंडिया के हालातों वाक़यात थे, क्या आज है। यार मजे की बात है, जो काबीना है ना मोदी जी की काबीना, जो मिनिस्टर हैं उनके, वही चीज दोबारा आ गई है। जयशंकर साहब, राजनाथ सिंह साहब, जितने थे ना सारे साहब पहले वही आ गए। उनकी भी सख्त पॉलिसी है खासकर कश्मीर के बारे में। सही कहा, गहरी बात है। वही टीम बनी है, वही ना, वही टीम तीसरी बार। आप देखो ना भाई, वही टीम आएगी कश्मीर लेने, तो कश्मीर वो कैसे नहीं लेगी, क्योंकि उसने तो इंडिया को बोला हुआ है कि 6 महीने में पूरा कश्मीर भाई साहब भारत का होगा। भाई डरो, कुछ करो भाई साहब, नहीं तो भाई इंडिया कश्मीर ले जाएगा। और यहाँ का लोग तो, कश्मीरी लोग तो खुश है कि भाई साहब भारत हमें अपने साथ मिला ले, कहीं हमें तो भाई फ्री राशन तो मिलेगा ना, फ्री रोटियां तो मिलेंगी ना भाई। तो उनको करने की कोई जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद ही चला जाए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत में चाइना किस कदर एंट्री लेना चाहता है। वो चाहता है कि चाइनीज कंपनीज भारत में आए और भारत से वो पैसा कमाकर अपने देश में ले जाएं, क्योंकि चाइना की कंडीशन बहुत बुरी हो जा रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं चाइना का रियल एस्टेट मार्केट ऑलरेडी एक पूरे दौर से गुजर रहा है। साथ ही साथ विश्व की बड़ी बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी चाइना में अपना बिजनेस सेटअप की हुई थी, अब वो भारत में शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उनको पोटेंशियल अब भारत में दिख रहा है। और वहीं पाकिस्तान ये भी जानता है कि इस क्षेत्र में अगर भारत पर कोई नकेल कस सकता है या फिर प्रेशर बना सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि उसके अभी रोटी खाने तक के लाले पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान को आटा नसीब नहीं हो रहा है, या फिर अगर हम बात करें बेसिक नेसेसिटी का सामान उसे नहीं मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इसलिए पाला पोसा जा रहा है कि भारत के साथ थोड़ा सा जो प्रेशराइज करने का मामला बनता है वो जरूर बना रहे, ताकि टेंशन्स बॉर्डर पर चलती रहे। लेकिन चाइना साथ ही साथ ये भी चाहता है कि इंडियन मार्केट में एंट्री मिले, और भारत सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि दोनों तरफ से भारत में प्रेशर हो। अगर चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, चाइना के साथ हमारा पंगा क्या है, सिर्फ बॉर्डर का ही तो पंगा है। अगर बॉर्डर इश्यू सॉल्व हो जाते हैं तो डेफिनेटली चाइना की एंट्री हो जाएगी, और चाइना की एंट्री होती है तो वहां पर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। लेकिन इस चीज को अमेरिका नहीं चाहेगा कि चाइना की एंट्री भारत में हो या फिर चाइनीज आगे बढ़े। चाइना पे नकेल कसने के लिए वह यूरोपियन यूनियन के जो जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ बनकर
प्रेशर बनाता है और चाइनीज सरकार के साथ काम ना करने की भी बातचीत की जाती है। बॉयकॉट चाइना का ट्रेंड चलाया जाता है। हालांकि ये इंडिया में भी चला था चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना दबा रहे ये चाहता है अमेरिका भी, और भारत भी चाहता है कि चाइना को कंट्रोल किया जाए। लेकिन बिजनेस करना भी जरूरी है। जिस तरह से पाकिस्तान ने एकदम से ट्रेड रिलेशन कट कर दिए थे, भारत चाइना के साथ ऐसा नहीं करेगा, या फिर चाइना भारत के साथ नहीं करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतना बड़ा उसका जो बिजनेस है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। और पॉपुलेशन जहां पे ज्यादा होती है वहां पे कंजम्पशन भी बढ़ता है, और इस इकोनॉमिक्स को दोनों देश अच्छे से जानते हैं। लेकिन चाइना अगर इस चीज को सॉल्व कर लेता है तो डेफिनेटली भारत में एंट्री तो मिल ही जाएगी, और इससे पाकिस्तान के हालात काफी खराब होते हुए दिखेंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।